नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रूस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है अमेरिका के ऊपर। यह सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइल वाली नहीं है, यह सर्जिकल स्ट्राइक बम पटकने वाली भी नहीं है, और यह सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी है जिसमें अमेरिका सह भी नहीं पाएगा और कह भी नहीं पाएगा। पूरी तरह से अमेरिका और उसके पिट्ठू दुनिया भर की पूंजीवादी ताकतें और खास तौर पर दुनिया भर के पूंजीपतियों और फार्मा कंपनी के लोगों को रूस ने नो आंसू रुलाने का इंतजाम कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भारत जैसे देशों को, जो लगातार इन ताकतों की लूट का शिकार बने हुए हैं। सुनने में खबर, एक छोटी सी खबर है, आई और चली गई। खबर यह थी कि रूस ने कैंसर की दवा का आविष्कार कर लिया है। देखने में यह न्यूज़ एक गुड न्यूज़ लगती है, खुशखबरी लगती है, लेकिन दुनिया में यह खुशखबरी हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन एक बड़ा तबका इसे खुशखबरी से ज़्यादा धमकी मान रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्दी कैंसर को ठीक करने वाली वैक्सीन बना लेगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बनेगी, तो उससे अमेरिका को क्या टेंशन है, क्या परेशानी है? निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है कि भाई एक वैक्सीन आ जाएगी, लोगों का इलाज हो जाएगा। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कैंसर के रिसर्च पे खर्च करता है, तो निश्चित तौर पे अमेरिका को तो खुश होना चाहिए, या फिर बाकी लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन जब आप इस पूरे मामले में घुसेंगे और आप ये समझेंगे कि जब वैक्सीन आएगी तो क्या बदलेगी, तो आपको अचरज होगा कि पुतिन ने एक तरह से एटम बम गिरा दिया है दुनिया की फार्मा लॉबी और बिग फार्मा नेक्सस के ऊपर। इस खबर को समझने के लिए पहले आपको कुछ आंकड़ों पे जाना पड़ेगा। 39,300 करोड़ डॉलर का दुनिया में कैंसर का कारोबार है, ये फिगर आप ध्यान कर लीजिए। और इसमें अगर आप रुपए में आए तो 32,78,563 करोड़ रुपए का कैंसर की दवा का कारोबार होने वाला है। 32,78,563 करोड़ रुपए का कारोबार है कैंसर का दुनिया में। अब ये रकम कितनी होती है? फिर से वही एक सवाल। अगर मैं ट्रक में नोट गिनने लगूंगा तो काम नहीं चलेगा। तब भी मेरे ख्याल से भारत की सारी सड़कें भर जाएंगी नोटों से भर के अगर लगा दो तो। भारत सरकार का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और ये 33 लाख करोड़ के करीब। इससे आप एक तुलना कर सकते हैं। भारत की सरकार कुल मिला के जितना पैसा खर्च करती है इस देश के ऊपर, बस उसका करीब करीब 75% पैसा दुनिया में अकेले कैंसर पे खर्च हो रहा है। अगर आप आंकड़ों पे चाहें तो 2029 तक ये मार्केट 409 बिलियन डॉलर यानी 410 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। अब मैंने आपको इन बिलियन डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करके एक बार बता दिया है, क्योंकि सारे आंकड़े वही हैं। 2024 में ये 220 बिलियन डॉलर है, और इससे डबल से ज्यादा, करीब करीब डबल कैंसर के ऊपर पूरी दुनिया में खर्चा हो जाएगा। आप इसे कैंसर पे खर्चा कह सकते हैं, या कैंसर से कारोबार करने वालों की कमाई कह सकते हैं। इतनी कमाई कैंसर के ऊपर होने वाली है, और जो ऑन्कोलॉजी का मार्केट है वो लगातार बढ़ रहा है। ये ग्राफिक्स मैंने आपको लगा दिया है जो बताता है कि 2022 में ये 203 बिलियन डॉलर है, और जो 2032 तक 470 बिलियन डॉलर होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करें तो सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है आज कैंसर का, तो वो नॉर्थ अमेरिका है। लेकिन भारत के लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। एशिया पैसिफिक सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है, और 2032 तक सबसे ज़्यादा कमाई
एशिया पैसिफिक से होगी। यानी पूरी दुनिया में जो एक मोटी कमाई कैंसर के जरिए होने वाली थी, पुतिन बाबू ने उसके ऊपर पोता लगा दिया है। अगर कैंसर की वैक्सीन वो निकाल देते हैं तो आप समझिए कीमोथेरेपी का बिजनेस, रेडियोथेरेपी का बिजनेस, कैंसर डायग्नोस्टिक की बड़ी बड़ी मशीनें, कई कई करोड़ की मशीनें एक एक अस्पताल में लगी होती हैं, उनका बिजनेस, सर्जरी का बिजनेस, दवाओं का बिजनेस, हॉस्पिटल्स का बिजनेस, ये सारी की सारी जो लूट है ना कैंसर के नाम पे, ये बंद हो जाएगी। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर अगर दुनिया के आम लोगों के लिए मौत का नाम है, तो दुनिया के अमीर कॉरपोरेट्स के लिए और उससे भी ऊपर जो दुनिया के टॉप के एलीट हैं, अमीर फैमिलीज हैं, उनके लिए नोट छापने का एक नाम है। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा, जहां तक सवाल भारत का है, भारत देखने में भले ही दुनिया में गरीब देश हो, लेकिन एक बार आप दुनिया के कैंसर के मैप पे नजर डालें तो आपको समझ आएगा कितनी तेजी से मार्केट बढ़ रहा है। और भारत का ICMR कहता है कि 2025 तक ये 29.8 मिलियन के करीब पहुंच जाएगा, जो कि दुनिया में कैंसर पर होने वाले खर्चे का, मतलब भारत में जो खर्चा होता है सारा बीमारियों पे, उसका 40% खर्चा केवल कैंसर पे होगा। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020 में 1,93,00,000 मरीज मिले थे और अब इनकी संख्या 2040 तक 57% तक की बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। अगर इस पूरे डाटा को आप देखें तो एक चीज समझ में आती है, अगर आप पूरी दुनिया का जो दवा का, बीमारी का, इलाज का कारोबार, उसमें कैंसर का अगर परसेंटेज देखें तो ये परसेंटेज होता है 21.9, यानी करीब 22%। 22% के करीब दुनिया का जो कैंसर का मार्केट है वो कैंसर का है। मतलब दुनिया में जितना बीमारियों के इलाज में खर्चा हो रहा है उसमें 22% केवल कैंसर पर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की जो फार्मा लॉबी है, जो बिग फार्मा है, उसकी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो कैंसर है। आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन के टाइम पे देखा होगा तो आप वैक्सीन को समझते होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन की हैसियत कैंसर के सामने क्या है। सबसे ज्यादा फार्मा रेवेन्यू लाने वालों में ऑन्कोलॉजी है और उसका जो नेक्स्ट आइटम है उससे दुगुना ऑन्कोलॉजी कमाती है, ऑन्कोलॉजी कमाई करके देती है। इस चार्ट को देखें, 2021 में 176 बिलियन US$ की कमाई ऑन्कोलॉजी से हुई है और यह कमाई 2026 तक 320.6 जाने वाली है। वैक्सीन केवल 88 हैं। यानी ये सारी की सारी, अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो सारी दवाएं मिलकर जितना माल कमा कर नहीं देती है फार्मा लॉबी को, उतना कैंसर देता है। जितना खांसी जुकाम से लेके, दुनिया भर की वैक्सीन से लेके, एलर्जी की दवा को लेकर, डायबिटीज को लेकर, अर्थराइटिस की दवा को लेकर, शुगर की दवा को लेकर, सारी चीजें आप देखते होंगे, उन सब से वो सब मिला लीजिए, कैंसर का मुकाबला नहीं है। तो अभी तक आपने ये जितना डाटा देखा, ये एक तस्वीर तो साफ कर रहा है कि आने वाले समय में कैंसर की दवाएं और ज्यादा बिकेंगी, यानी और ज्यादा लोगों को कैंसर होगा और ज्यादा से ज्यादा कैंसर से कमाई होगी। तो दुनिया की जो पावरफुल लॉबीज हैं, जो बिग फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखती हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट टाइप के लोग और बड़े बड़े लोग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सब लोग, इनकी पूंजी अगर बढ़ेगी, चाहे वो रॉकफेलर फैमिली हो या कोई भी हो, तो तभी बढ़ेगी जब कैंसर की कमाई जारी रहेगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, यहां तक कि चीन की भी, सब फार्मा कंपनियों की, दूसरी जगहों की सबसे बड़ी ताकत यही फैमिलीज हैं और इनकी कमाई है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। अब अगर कैंसर का इलाज आ जाता है तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। सीधे जो 21% मार्केट फॉल है कर जाएगा, क्योंकि फिर ये जो मोटी कमाई है कैंसर की खत्म हो जाएगी। तो निचोड़ ये है कि दुनिया में कैंसर के नाम पे जो लूट चल रही है, जो महंगी महंगी दवाएं हैं, एक एक इंजेक्शन लाखों लाखों रुपए का है और जिसको बढ़ते जाना है।
आने वाले समय में सबसे तेजी से ग्रोइंग मार्केट बनने वाली है तो भारत बनने वाली है। और ये सारा का सारा कारोबार अगर बिखर जाएगा तो कितनी चोट पहुंचेगी अमेरिका को, जर्मनी को, या उसके जो लग्गू भग्गू देश है उनको। पुतिन ने इस ऐलान के साथ ही अमेरिका को सबसे बड़ा घाव दिया है। पहला तो सदमा पहुंचाया था तब जबकि अमेरिका ने, अमेरिका के दोस्तों ने दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए थे रूस के ऊपर। उसके बावजूद रूस यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी, जर्मनी, फ्रांस सबको पछाड़ दिया उसने, तब जबकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे। याद कीजिए, जब रूस पर प्रतिबंध लगे थे तो मैंने प्रोग्राम लगा के आपको बताया था कि किस तरह से रूस का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रूस की पूरी तैयारी है कि वो इनके बगैर जी सकता है, एक आत्मनिर्भर देश है। और भारत को भी आत्मनिर्भर देश बनने के बारे में सोचना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशों पर निर्भरता है ये ख़त्म करनी चाहिए। और जो किसान को एमएसपी देने वाला मसला है ये भी काफ़ी हद तक भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो बहरहाल पुतिन ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, बहुत बड़ा सदमा अमेरिका को दिया है और अमेरिका की पूरी फार्मा लॉबी को बेहोश करने का काम किया है। याद कीजिए, जब पूरी दुनिया में कोविड का तंत्र चल रहा था, उस कोविड के बीच में जब दुनिया की बड़ी मॉडर्ना जैसी कंपनियां, फाइजर जैसी कंपनियां मोटा पैसा बनाना चाहती थीं। अब जैसे भारत की कंपनी है, इसमें भी भारत ने पैसा कम कमाया। जो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट है वो तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी टीकों की, रिसर्च तो किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो इसलिए ये जो पूरी दुनिया की बड़ी ताकत है उससे पैसा कमाने वाली थी, लेकिन इसमें पहले ही टांग मार दी थी सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लाके रूस ने। ये सोवियत संघ के दौर से जो उनका विज्ञान विकसित हुआ है उसने उनको हमेशा आगे रखा है। और अब कैंसर का अगर टीका आ जाता है तो दुनिया का जो बहुत बड़ा एक लुटेरा तंत्र है, ये जो युद्ध करा के पैसे बटोरते हैं, बनाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा नुकसान सिर्फ एक टीका कर सकता है। जाहिर बात है अब पूरी दुनिया में कैंपेन चलेगा। टीके के आने से पहले ही उसकी कमियां लोग बताना शुरू कर चुके हैं। ये है, वो है, तथाकथित है, सो कॉल्ड है। अगर आ गया तो ये मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा और मानवता को लूटने वालों के लिए बहुत बुरा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।